अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी राशिद फ्रॉम RMK सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको PPC कैंपेन के बारे में बताऊंगा कि आप अपने प्रोडक्ट को किसी भी जगह पे एडवर्टाइज़ किस तरह से कर सकते हैं। आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी होगी, उसके रिलेटेड आपको एक PPC कैंपेन चलाना होती है। PPC कैंपेन का मतलब क्या है? PPC का मतलब है पे पर क्लिक। आपने अपने एडवर्टाइजमेंट पे किसी भी बायर को उसके बिहाफ पे कितनी अमाउंट देनी है जब वो आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करता है, इसे हम पे पर क्लिक स्ट्रेटजी कहते हैं, PPC कैंपेन। तो इसे आपने लॉन्च किस तरह से करना है, इसकी स्ट्रेटजीज़ क्या होंगे, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट जंप इनटू इट। अगर आप PL कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल, या आप होलसेल कर रहे हैं, तो आपकी जो अपनी प्रोडक्ट है उसको आपने PPC कैंपेन पे एडवर्टाइज़ करना है। लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, इसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है आपको। ये मैं PPC कैंपेन उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो PL कर रहे हैं या होलसेल कर रहे हैं। अच्छा, इसे आपने शुरू किस तरह से करना है? अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में यहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ आएगा। एडवर्टाइजमेंट के नीचे कैंपेन मैनेजर पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ये आपको न्यू विंडो में रीडायरेक्ट कर देगा। ये आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पे आपकी सारी कैंपेन्स आ रही होंगी। चूँकि मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ तो यहाँ पे मैंने कोई कैंपेन नहीं चलाई है। अच्छा, आपने न्यू कैंपेन कैसे लॉन्च करनी है? क्रिएट कैंपेन पे आपने आना है। क्रिएट कैंपेन पे आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरीज़ आ जाती हैं। इन 3 कैटेगरीज़ में हम इस वाले को चूज़ करेंगे। अगर आपका कोई ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने ये करना है। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आप इन दोनों पे आगे चले जाएं। जेनेरिक में करना है तो यहाँ से कर लें। कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने इस पर कंटिन्यू किया, अब यहाँ पे हमने इस सब चीज़ों को एक मैनेजेबल अंदाज में करना है। यहाँ पे कैंपेन नेम आप दे दें कि कोई भी कैंपेन दे दें। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दे सकता हूँ लॉन्च 1। ठीक है, मैंने लॉन्च 1 दे दिया। अब ये कब से स्टार्ट हो रही है? तो आज अगस्त 7 है। अगस्त 7 से लेके एंड डेट आपने लगानी है। तो एंड डेट अगर आप ना भी लगाएं, आपका एक फ़िक्स बजट है तो इसके अंदर ये स्टॉप कर देगा। लेकिन एंड डेट लाजमी लगाएं क्योंकि बजट से आपके आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे चले मैं पीछे आता हूँ, सितंबर तक मैंने लगा दी। सितंबर। अब बजट आपने कितना रखना है? अब यहाँ पे मेन चीज़ आपकी बजट पे आ जाती है। बजट में अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आप कितने बजट पे कितने अमाउंट स्पेंड करना चाहते हैं। द अमाउंट दैट यू आर विलिंग टू स्पेंड ऑन द कैंपेन ईच डे, इफ़ द कैंपेन स्पेंड लेस देन इन 1 आवर one daily budget, the leftover amount can be used to increase the daily budget up to 25% on the calendar। ठीक है, आपने टोटल बजट अमाउंट कितनी लगानी है? तो लेट्स से मैं $30 यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। ठीक है, टारगेटेड आपने क्या करना है? ऑटोमेटिक टारगेटिंग करनी है, मैनुअल टारगेटिंग। अब ऑटोमेटिक टारगेटिंग में हमारे पास जो अमेज़ॉन होता है वो ख़ुद टारगेटिंग करता है उन लोगों को जो इसके रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड सर्च करेंगे और आपके प्रोडक्ट के में जो कीवर्ड्स लगे हुए हैं उसके रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स की कीवर्ड मैच होंगी तो ये उसके साथ, इसका जो सिस्टम है ये उसके साथ डायनेमिकली इंटरैक्ट करेगा और आपकी प्रोडक्ट सामने फ्रंट पेज पे यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे मैनुअल टारगेटिंग है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग है। तो मैं अगर आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग करें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैनुअल टारगेटिंग में ज़्यादा उस तरह से थ्रेश होल्ड नहीं मिलता आपको। यहाँ पर फिर हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। डायनेमिक बिड्स, अप एंड डाउन, फिक्स बिड्स। यहाँ पे आप सेकंड नंबर पे सेलेक्ट करें, सेकंड नंबर पे। अब सेकंड नंबर में आपसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप डायनेमिक बिड्स अप्स एंड डाउन करते हैं तो अमेज़ॉन आपके प्रोडक्ट की डेमोग्राफ्स को देखता है कि किस जगह पे इसकी बजट को अप करना चाहिए, यानी पे पर क्लिक को अप करना चाहिए और पे पर क्लिक को नीचे करना चाहिए। अब यहाँ पे आप थोड़ी स्ट्रेटजी समझ लें। यहाँ पे होता क्या है, जब कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे आता है और उसने आपका प्रोडक्ट देखा लेकिन उसे पसंद आ गया लेकिन उसने अभी बाय नहीं किया है, तो ये जो डायनेमिक बिड्स हैं अप्स एंड डाउन, अगर उसने मिसाल के तौर पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो देख ली और उसने पीछे कर लिया और चला गया, उसने अपने अमेज़ॉन जो ऐप है वो बंद कर दी, फिर जब वो दोबारा खोलेगा उसी ऐप को तो आपका ये वाला डायनेमिक बिड्स अप्स एंड डाउन क्या करेगा कि आपकी बिडिंग ज़्यादा कर देगा और आपका जो प्रोडक्ट है उसके सामने ले आएगा, क्योंकि उसने पहले आपकी प्रोडक्ट देखी थी, उसे पसंद आई थी। तो ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इनको ये पता लगता है कि आपकी प्रोडक्ट इस बंदे को चाहिए, वो चाह रहा है कि इसे लेना है लेकिन उसने अभी ली नहीं है, डिसाइड नहीं किया, तो ये बार बार उसे दिखाएगा। तो ये डायनेमिक बिड्स इसलिए होते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्रिएट ऐड ग्रुप का नेम भी वही दे दें, लॉन्च 1 देंगे यहाँ पे।
और फिर आपने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। आपकी जो सी प्रोडक्ट है यहाँ पे वो सामने यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी सब, कौन सी प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट उठाना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने ये वाली एक प्रोडक्ट उठाई, ऐड किया मैंने, यहाँ पे ऐड आ गया। अब इंटर लिस्ट, यहाँ पे 3 ऑप्शंस है आपके पास। इंटर लिस्ट में आप यहाँ पे SN भी कर सकते हैं, SN का नंबर डालेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, और अपलोड यहाँ से भी कर सकते हैं CSV टेम्पलेट से, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटजी आपने अप्लाई करनी होगी। अब ये बात आप ज़रा गौर से सुनिएगा कि यहाँ पे बिडिंग आपने करनी कैसे, क्योंकि सब टैक्टिक्स यहाँ पे यूज़ होंगे। बिडिंग का यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बिड $1.2 लिखी हुई है। जो मैंने $30 बजट रखा है उसमें $1.2 मुझे अमेज़ॉन सजेस्ट कर रहा है कि आपने ये रखना है, ठीक है। सेलेक्ट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप्स, जब मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे टारगेटिंग ग्रुप्स आ जाएगा, ठीक है। अब टारगेटिंग ग्रुप्स यहाँ पे मेरे कौन कौन से हैं। क्लोज मैच, क्लोज मैच का मतलब ये मेरे जो कीवर्ड्स के साथ जो क्लोजली रिलेटेड कीवर्ड्स हैं दूसरे प्रोडक्ट्स के, तो वो इसके साथ रिलेट होंगे, तो ये उसकी जो मेरे प्रोडक्ट की जो मेन हाइलाइट्स हैं ये वहाँ पे दिखाएगा, उसकी पिक्चर दिखाएगा। उसे अगर फर्स्ट नंबर पे ना हुआ तो सेकंड नंबर पे स्पॉन्सर्ड करेगा, थर्ड नंबर पे स्पॉन्सर्ड करेगा। अगर थर्ड नंबर पे नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे लूज़ मैच लिखा हुआ आ रहा है। लूज़ मैच का यहाँ पे ये मतलब है कि जब कोई किसी दूसरे के प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो प्रोडक्ट के नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट के नीचे एक न्यू स्पॉन्सरशिप लिखी हुई आती है, अगर आपने देखा हो। जैसे मैं आपको दिखा भी दूँ, यहाँ पे जैसे ये एक न्यू स्पॉन्सरशिप, ये देखें, प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस आइटम स्पॉन्सर्ड। अब ये यहाँ पे लूज़ मैच हो रहा है। लूज़ मैच इसलिए हो रहा है कि ये इस प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड है, इस प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड है, तो ये इन्होंने स्पॉन्सर्ड किए हुए हैं। तो इसी तरह आपको यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आएगा। अगर हम डिफ़ॉल्ट पे सेलेक्ट करते हैं तो ये $1.2 हमसे ईच बिड्स का लेगा। आपने कितना सेलेक्ट करना है, हायर द बिडिंग अमाउंट हायर विल बी द चांसेस टू गेटिंग सी ऑन मेन पेज, यानी आपको ज़्यादातर आपके चांसेस ये होंगे कि आप मेन पेज पे डिस्प्ले हो जाए। तो अगर मैं $2 इसका डिफ़ॉल्ट बिड रखता हूँ तो मेरे चांसेस ज़रा बढ़ जाते हैं। सजेस्टेड बिड $1.2 है, लेकिन मैं $2 ही रखता हूँ, ठीक है। लॉन्च टू अदर मार्केट्स, इसको आप छोड़ दें। नेगेटिव टारगेटिंग, ये मैं इंशाल्लाह बाद में सिखाऊंगा ये नेगेटिव टारगेटिंग क्या होती है। लॉन्च कैंपेन करेंगे, यहाँ से आप लॉन्च कैंपेन करेंगे और आपकी कैंपेन यहाँ से लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी। इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप लोग को यहाँ पे समझ नहीं आई है डायनामिक बिड्स में, लेकिन अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ लें। आई विल गिव यू द डिटेल आंसर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।